इमोरल कंटेंट होने की वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन पर पाबंदी ऐड कर दी गई है। क्या इससे ये मसला हल होगा? टिकटॉक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये बजाते खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते, ये वीडियोस नहीं बनाते और आपको ये नहीं कहते कि ये हमने वीडियोस बनाई हैं, अब आपने इन्हीं वीडियोस में से देखना है। और अगर वो वीडियोस गैर अखलाकी होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये टिकटॉक एप्लीकेशन जो है इसको बैन कर देना चाहिए। वो तो आपको कहते हैं कि आप जो यूज़र्स हैं वो वीडियो को क्रिएट करें, वो अपलोड करें और बाकी लोग उसको देखें। तो जो कंटेंट है वो हम खुद ही बना रहे हैं और खुद ही देख रहे हैं। अब टिकटॉक के ऊपर जब मैंने देखा तो काफ़ी सीरियस कंटेंट भी है, उसके ऊपर इस्लामिक जो कंटेंट है वो भी है, उस इस्लाम की नॉलेज भी है, उसके ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं और उसके ऊपर डिफरेंट सीरियस जो कंटेंट है वो भी है। तो मैंने अपनी खुद भी वीडियोस को अपलोड करना वहाँ पर स्टार्ट किया और अगर आप #सलमान अहमद अवान देखें तो उसके ऊपर 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो कंटेंट हम अपलोड करेंगे वो लोग उसी कंटेंट को देखेंगे। वो आप अच्छा भी अपलोड कर सकते हैं, वो आप कोई इमोरल कंटेंट भी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मसले का जो हल है वो ये नहीं है कि हम किसी प्लेटफॉर्म को बंद कर दें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को जब हम बंद करेंगे तो वही जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम इमोरल कहते हैं वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको यूज़ कर लेंगे। वो यूट्यूब पर उसको उस वीडियो को अपलोड करेंगे, वो फेसबुक पर करेंगे, वो इंस्टाग्राम पर करेंगे और इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि वही कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ और एप्लीकेशन पर चला जाएगा और फिर हम ये कहेंगे कि इन एप्लीकेशन को भी बंद करना चाहिए। टिकटॉक एप्लीकेशन की खासियत ये है कि ये थोड़ी सी देर में आपको टाइम देता है कि आपने 15 सेकंड में 30 सेकंड में अपनी बात को मुकम्मल करना है। और इसके ज़रिए अगर हम अपनी हर रोज़ की रूटीन से कोई एक लेसन हम शेयर करना स्टार्ट करें तो इससे हम इंकलाब बर्पा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर शख्स ये ज़िम्मेदारी ले कि हमने अपनी यूथ को एजुकेट करना है और जो बिज़नेसमैन हैं वो बिज़नेस की टिप्स शेयर करें या बाकी जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको शेयर करना स्टार्ट करें, तो हम पाकिस्तान में एक पॉजिटिव थिंकिंग को जो है वो बढ़ा सकते हैं। हमें ज़रूरत ये है कि हम यूथ को एजुकेट करें कि कैसा मवाद जो है वो हमने बनाना है, कैसा मवाद क्रिएट करना है, उसको कैसे मवाद को हमने अपलोड करना है और कैसी चीज़ें हमने देखनी है। अगर हर माँ बाप ये जिम्मेदारी लें कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे कि अगर आपने टिकटॉक यूज़ करना भी है तो आपने इस तरह की वीडियोज़ को क्रिएट करना है। आपने कोई ऐसी वीडियो को क्रिएट नहीं करना जो कि इमोरल हो, जिसमें कोई गलत बात हो या ऐसी बात हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या फिर आपकी जो इमेज है वो उससे ख़राब हो। तो और अगर आपके जो बच्चे हैं वो टिकटॉक यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं, तो आपने उनको यही एजुकेट करना है कि जी आपने अच्छी चीज़ें देखनी है, ऐसी चीज़ें देखनी है जिसमें कुछ प्रोडक्टिव हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव असर आए उसका और जिससे आपको ख़ुद को फ़ायदा हो। तो ये जो किसी एप्लीकेशन को बैन करना है, किसी प्लेटफॉर्म को बैन करना है, इससे हम उस प्लेटफॉर्म को खो देते हैं और हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई शख्स अगर छुरी से अपनी नब्ज़ को काट लेता है तो कहीं पर दूसरा शख्स किचन में या फलों के लिए, सब्जियों के लिए उस छुरी को यूज़ कर रहा है। तो अगर हम ये करें कि छुरी बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को बंद कर देना चाहिए, आज से फिर छुरियाँ यूज़ नहीं होंगी किसी घर में, तो ये उसका सलूशन नहीं है, बल्कि एजुकेट करने की ज़रूरत है कि छुरी का जो इस्तेमाल है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, उससे फल, सब्ज़ी या फिर कोई सालन बनाने में उसका यूज़ होना चाहिए।